हेलो दोस्तों, MR BTech चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग सैंपल स्पेस जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, सैंपल स्पेस इज ए ग्रुप ऑफ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। इसको हम लोग सबसेट ऑफ पॉपुलेशन भी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक पॉपुलेशन है और इसमें से हम एक छोटे से पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो है ये है हमारा सैंपल। इस टोटल पॉपुलेशन का सैंपल है हमारा ये। तो चलिए, ये था हमारा नॉर्मल सैंपल। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो देखिए, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का छोटा सा डेफिनेशन है। इट स्टेट्स दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन approaches a normal distribution as a sample size gets large। ये है हमारा, इसको आप समझ लीजिए। और फिर देखिए, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में एक बात है कि इसका जो है नंबर ऑफ सैंपल हमेशा ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। अगर 30 से ये छोटा हुआ नंबर ऑफ सैंपल साइज, तो फिर हमारा ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम इस क्वेश्चन पर किसी क्वेश्चन पर वर्क नहीं करेगा। सैंपल साइज हमेशा 30 से ऊपर होना चाहिए, इसका ये पहला रूल है। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए एक वेल कर्व लगता है, वेल कर्व पर हम लोग अप्लाई करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। अब हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक नॉर्मल सा फार्मूला है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स। एक्स लिमिट्स होता है, क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा अपर लिमिट लोअर लिमिट, मतलब कि बाउंड दिया रहेगा, जैसे कि 5 to 10, 15 to 100, इसी तरह से बाउंड दिया रहेगा। इस म्यू हमारा है मीन ऑफ पॉपुलेशन, मीन भी दिया रहेगा। और सिग्मा एक्स हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकालना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन रूट एन। ये हमारा, और इसमें नंबर है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पल साइज, जो कि क्वेश्चन में रहेगा। तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग इसे समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 25 कैट्स वेयर एवरेज वेट ऑफ 12 kg विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8 kg। मतलब हमारा जो सैंपल है वो है 250 बिल्लियों का, जिसमें से एवरेज वेट हमारा 12 kg है और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग यहाँ तक नोट कर लेते हैं पहले। तो कैपिटल N हो गया हमारा 250, एवरेज वेट मतलब कि मीन हो गया, मीन ऑफ पॉपुलेशन हो गया 12 kg, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया हमारा 8 kg। अब देखिए, इफ़ यू चूज 4 सैंपल, मतलब कि इनमें से हमें अगर 4 बिल्लियों को चूज करें तो n हो गया हमारा 4। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दे हैव एन एवरेज वेट ऑफ ग्रेटर देन 10 kg। मतलब इन 4 बिल्लियों का एवरेज वेट 10 से ज़्यादा हो एंड लेस देन 25। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x देख लेते हैं। ये होता है सिग्मा अपन रूट एन, एन 4 है, और ये सिग्मा 8 है तो 8 अपन रूट 4 इज इक्वल टू होता है 4। चलिए अब हम लोग इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपन में सिग्मा एक्स। देखिए x पहले x1 हमारा 10 है और दूसरा x लिमिट वाला ये 25 है। तो यहाँ पहले लेंगे हम लोग 10, एक और लगा लेते हैं। z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स। 10 माइनस म्यू, मीन हमारा 12 है, 12 अपन में हो गया, सॉरी दोस्तों, ये x जो है हमारा यहाँ पर 25 दिया हुआ है, 25 लगेगा पहले हमारा। तो यहाँ हो गया 25 माइनस 12 अपॉन सिग्मा एक्स का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है 4। और यहाँ पर इसी तरह हो जाएगा z इज इक्वल टू, यहाँ ले लेंगे हम लोग लोअर लिमिट 10
10 माइनस 12 अपॉन 4। तो यहाँ से देखिए जेड हमारा आ गया 13 अपॉन 4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3.25, और यहाँ से जेड आ जाएगा हमारा -2 अपॉन 4 इज इक्वल टू -0.5। ये हमारा लिमिट आ गया। इसको हम लोग बेल कर्व में दिखा देंगे। ये हो गया हमारा बेल कर्व। यहाँ पर ज्वाइंट नहीं होता है। ये हमारा मीन 12 kg है, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे 10 एंड 25 पर। तो इधर मान लेते हैं हम लोग लोअर लिमिट 10, और यहाँ ले लेते हैं 25। तो हमें इसका निकालना है एवरेज प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से हो गया हमारा एक जेड 3.25 एंड एक हो गया हमारा जेड -0.5। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के टेबल से हम मिल जाएगा जेड 3.25 का वैल्यू होता है 0.994, और इसमें हम लोग माइनस करेंगे 0.5, और यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 0.6915 माइनस 0.5। तो ये हो जाएगा हमारा 0.494, और ये आ जाएगा हमारा 0.1915। और अब हमें इसका फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो परसेंटेज में आएगा। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो फाइनल जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 0.494 प्लस 0.1915 इज इक्वल टू 0.6855। तो ये आ गया हमारा 68.5%। चलिए अब इसको, ये जो हमने निकाला है, इसको हम आपको टेबल में दिखा देते हैं कि कैसे निकलता है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा जेड टेबल सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। तो पहला था 3.25। तो देखिए यहाँ 3.2 यहाँ है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 3.2। देखिए हमारा यहाँ से 3.2 का वैल्यू हम लोग यहाँ देख सकते हैं। 3.2 का वैल्यू ये रहा, इसको हम लोग को हाईलाइट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा 3.2। 3.2 को हम लोग पहले हाईलाइट कर लेते हैं। ये रहा हमारा 3.2 और 0.5। तो 0.5 हम लोग यहाँ से लेंगे, देख सकते हैं। इस सीधा से हम लोग यहाँ ले लेंगे। ये रहा हमारा वापस 3.5। तो इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। यहाँ पर है 0.9994 9994, और इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे 0.5 को। तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 को अगर हम लोग माइनस करें तो आ जाएगा 4.94। तो बराबर आ जाएगा 0.494। और यहाँ पर देख लीजिए 0.5 का हम लोग वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा 0.5। तो 0.5 का वैल्यू 0 पर देखिए 0.915 है। तो 0.915 हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। 0.6915। तो इसमें हम लोग माइनस कर लेंगे 0.5 को 0.5।
तो ये आ जाएगा हमारा 1915 1915 आ जाएगा दोस्तों। 0.1915। तो इसका हम फाइनल अब वैल्यू निकाल लेते हैं। Z इज इक्वल टू तो फाइनल वैल्यू Z के लिए आ जाएगा हमारा Z इज इक्वल टू 0.494 प्लस कर लेंगे हम लोग 0.1915। तो इसका इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6855 पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको हम लोग अगर परसेंटेज में निकाल लेंगे तो परसेंटेज निकाले जानते हैं आप लोग, 68% हो जाएगा हमारा आंसर। ये रहा हमारा 68% प्रोबेबिलिटी। थैंक यू दोस्तों। और भी ऐसी यूज़फुल नॉलेज के लिए हमारा चैनल MRB टेक को सब्सक्राइब करें।